एक ही दिन दो बहनों की शादी राजा से हो गई। छोटी बहन के चेहरे पर साफ नाज और खुशी झलक रही थी, जबकि बड़ी बहन हैरानी की बात यह थी कि बिल्कुल शांत और गंभीर बनी हुई थी। दरअसल महल में यह बात सब जानते थे कि जो भी रानी राजा का दिल जीत लेगी उसी के हाथ में पूरे महल की ताकत होगी। जब राजा ने दोनों बहनों को बुलाया तो छोटी बहन तुरंत आगे बढ़ गई और बिना झिझक अपने प्यार का इजहार करने लगी, लेकिन बड़ी बहन ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और राजा से मिलने से मना कर दिया। राजा ने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और छोटी बहन को गोद में उठाकर सीधे वहां से चला गया। बड़ी बहन बिना इजाजत कहीं जा भी नहीं सकती थी। समय काटने के लिए उसने एक किताब उठा ली और पढ़ने में डूब गई। उसी दौरान राजा की नजर उस पर पड़ी और उसकी यह अलग सी आदत राजा की जिज्ञासा का कारण बन गई। बाद में राजा खुद उसके पास आया और किताब के बारे में सवाल पूछकर उसकी समझ को परखना चाहा। हैरानी की बात यह थी कि बड़ी बहन ने हर सवाल का जवाब बेहद समझदारी से दे दिया। राजा इससे काफी प्रभावित हुआ। उसे लगा कि इतनी खूबसूरत और अक्लमंद औरत आखिरकार उसी की हो जाएगी। अगले दिन राजा के तोहफे छोटी बहन के कमरे में भेजे गए। उन्हें देखकर वह खुशी से झूम उठी। वहीं दूसरी ओर बड़ी बहन का कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था, लेकिन वह बिना किसी बेचैनी के खुद को सलीके से तैयार कर रही थी। यह देखकर उसकी दासी घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। उसी वक्त राजा खुद बड़ी बहन के पास पहुंचा और उसके लिए एक खास तोहफा लेकर आया। जब उसने वह तोहफा खोला तो उसमें उसकी पसंदीदा किताबों का पूरा संग्रह था, वही किताबें जिन्हें वह दिल से चाहती थी। लेकिन राजा यह नहीं जानता था कि बड़ी बहन के दिल में पहले से ही कोई और बसा हुआ है। जब उसके प्रिय को पता चला कि उसने राजा के साथ रात नहीं बिताई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन के बाद वह एक गुप्त रास्ते से चुपचाप उससे मिलने आने लगा और परछाई बनकर उसकी हिफाजत करता रहा। धीरे धीरे तीनों के बीच एक नाजुक सा संतुलन बन गया जो बाहर से किसी को दिखाई नहीं देता था।